नारायण 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 नारायण। आज मैं आप सबको उस दिव्य समय में ले चलता हूं जहां देवों के देव भगवान महादेव और पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती के विवाह की शुभ बेला आई है। हिमालय की श्वेत चोटियों पर उगते सूर्य का सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। देवताओं की भूमि, तप और त्याग की भूमि, वहीं से आरंभ होती है यह पावन कथा। यह कथा है अखिल ब्रह्मांड के कल्याणकर्ता भगवान महादेव शिव शंकर और पर्वतराज की पुत्री भगवती मां पार्वती के शुभ विवाह की। प्राचीन काल में माता पार्वती का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं और उन्होंने स्वयंवर द्वारा भगवान शिव को पति रूप में वरण किया। मैं भगवान शिव को अपना पति चुनती। यह स्वयंवर पूर्ण हुआ, परंतु जब दक्ष ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया तो सती ने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। सतीना, यह क्या पागलपन है? भगवान शिव माता सती को लेकर आकाश में तांडव करते हैं और तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। माता सती, यह कटु सत्य है। विष्णु, ऐसा न करो। धर्म की रक्षा करनी होगी। सुदर्शन। तब भगवान विष्णु माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित करते हैं और पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के अंग भाग गिरते हैं वह जगह शक्तिपीठों के नाम से विख्यात हो जाती हैं। समय बीता, सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर में। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया पार्वती। वे देवी शक्ति का ही अवतार थी। वे देवी शक्ति का ही अवतार थीं। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास था। यह कन्या स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। जय हो, जय हो। भगवान शिव समाधि में लीन है। और उधर देवी पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उधर भगवान शिव अब भी समाधि में लीन है। सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शिव को जगाने का प्रयास करते हैं। शिव उठो, जगत की रक्षा करो। सारे देवता ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शिव को समाधि से जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भगवान शिव की समाधि नहीं टूटती तो सभी देवता मिलकर कामदेव से कुछ उपाय करने के लिए कहते हैं। मेरे तीर से तुम्हारी समाधि टूटेगी। यह तेरा अंत है कामदेव। तब कामदेव अपना तीर भगवान शिव पर छोड़ देते हैं, जिससे उनकी समाधि तो टूट जाती है लेकिन उनका तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, जिसकी ज्वाला से कामदेव वहीं भस्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। जय हो भोलेनाथ। तब सभी देवता आकर भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हैं और भोलेनाथ की जय हो भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं और कामदेव को भी क्षमा करने का आग्रह करते हैं और भोलेनाथ कामदेव को क्षमा कर देते हैं।
अब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने उनके सामने प्रकट होते हैं। मांगो पार्वती, क्या वर मांगती हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे नाथ, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको ही वर के रूप में मांगती हूँ। मैं कोई महलों में नहीं रहता, ना ही तुम्हें कोई राजमहल में रख सकता हूँ। मैं तो कैलाश के पत्थरों पर रहता हूँ, रह सकोगी मेरे साथ? और मैं तो सर्पों की माला धारण करता हूँ और नंदी आदि गणों के साथ विचरता हूँ। तुम राजा की पुत्री कैसे रहोगी मेरे साथ? हे नाथ, मुझे इन सब से मतलब नहीं। मैं तो आपकी शक्ति बनकर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार करें। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। विवाह का आश्वासन देता हूँ। तथास्तु। देवी पार्वती भी प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता राजा हिमाचल के राजमहल लौट जाती हैं। पुत्री, तुम लौट आई? हाँ माता, मैं वापस आ गई। हमारे हृदय आनंद से भर गए हैं। जब पार्वती अपने माता पिता को बताती हैं कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह का वरदान दिया है, तो सभी खुश हो जाते हैं और राजा हिमाचल के राज्य महल में दिव्य और भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और उधर कैलाश पर्वत पर भी नंदी, भृंगी, सर्प आदि शिवगण भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी काम करो, प्रभु के विवाह में अब ज्यादा विलंब नहीं है। भृंग, ये हल्दी की रस्म क्या है? नंदी, मुझे भी नहीं पता, बस सुना था विवाह में होती है। अच्छा, तो ये कैसे करेंगे? नंदी, चलो शादी के बारे में पूछते हैं। भाई बंदर, शादी की रस्में बताओ। क्या हम नहीं जानते? शेर भाई, कुछ बताओ। हट जाओ। भृंग, शादी की रस्में कैसे होती हैं? पता नहीं नंदी, चलो पूछते हैं। बंदर, शादी में क्या होता है? बांटते हैं। अरे नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बस करो, संतुष्ट हूँ। चलो भोलेनाथ को बीच में बिठाते हैं, अब इन पर खूब भस्म मलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो भोलेनाथ की दिव्य हल्दी। और उधर सारे देवी देवता अपनी बारात में जाने की तैयारियों में लगे हैं। किसी को दूल्हा महाराज की चिंता नहीं है कि उन्हें भी तैयार कर दिया जाए। चलो महादेव को खोजते हैं। विवाह की अन्य रस्में भी पूरी करनी है। मैं भी साथ चलूंगा। नागों का सेहरा तैयार है। वहां चंद्रमा का मुकुट अब पूर्ण हुआ। बाघंबर भी सरप्रस से कस दिया। सारे ही शिवगण भगवान भोलेनाथ को बड़े ही प्रेम से दूल्हा बनाते हैं। सारे ही शिवगण भगवान भोलेनाथ को बहुत गण उन्हें मुंडन की माला पहनाते हैं। कोई उन पर और भस्म उड़ेल देता है। ऐसे ही अपने प्रेम से सारे शिवगण भगवान भोलेनाथ को दूल्हा बनाते हैं और दूल्हा सरकार तैयार हो जाते हैं। अब नंदी महाराज भी अपने आप को फूल और पत्तियों से सजाकर दूल्हा सरकार की सवारी बन जाते हैं। बाकी के गण भी अपने आप को तैयार करते हैं। उधर देवताओं की अलग ही तैयारी चल रही है। भगवान विष्णु अपने गरुड़ को सजा रहे हैं। ब्रह्म जी अपना कमलासन ठीक करवा रहे हैं। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं। देखो, सभी देवता भव्य दिखते हैं, पर दूल्हे की चिंता किसे है? अब भगवान भोलेनाथ भी नंदी पर सवार होकर बारात लेकर राजा हिमाचल के घर निकल जाते हैं।
बारात अब राजा हिमाचल के नगर में प्रवेश करती है। भूत प्रेतों से भरी बारात राजा हिमाचल के नगर में प्रवेश करती है। नगर के बच्चे जो बारात देखने खड़े होते हैं वो भूत प्रेतों को देखकर डर जाते हैं और अपने अपने घर के लिए दौड़ लगा देते हैं। नगर के बच्चे अपनी अपनी माताओं को बताते हैं कि बारात बहुत खतरनाक है मैया, और दूल्हा तो और भी खतरनाक है। अपने राजमहल की छत से महारानी मैना देवी बारात को देखती हैं और बेसुध होकर गिर जाती हैं। भगवान शिव अभी तक अपनी लीला कर रहे थे, अब वे अपने दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं। रानी मैना देवी और राजा हिमाचल अब तक ये जान चुके थे कि ये विचित्र स्वरूप और अद्भुत बारात तो महादेव की लीला मात्र थी। भगवान शिव अपना दिव्य स्वरूप दिखलाते हैं तथा भगवान ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवी देवता और गण दिव्य बारात का दर्शन देते हैं। माता मैना देवी दूल्हा स्वरूप में भगवान शिव की आरती उतारती हैं। बहुत धूमधाम से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न होता है। इस शुभ विवाह का एक महान कारण यह भी था कि दुष्ट असुर तारकासुर का वध शिव और शक्ति का पुत्र ही कर सकता है। कालांतर में शिव और शक्ति से जन्मे भगवान कार्तिकेय दुष्ट असुर तारकासुर का वध करते हैं और सृष्टि का कल्याण करते हैं। नारायण 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 नारायण। तो देखा आपने, यह थी भगवान महादेव और माता महागौरी पार्वती के दिव्य और भव्य विवाह की अद्भुत कथा, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महागौरी और महादेव के शुभ विवाह की रात्रि। नारायण 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 नारायण।